आवाज आ रहा है? चलिए, हो गया सबको? चलिए देखिए, यहाँ पे बता रहे थे आप लोगों का फिजिक्स जो इंजीनियरिंग का कुछ भाग जो पीछे में छोटा होता है उसको क्लियर करना है। और छोटा हुआ भाग को आप देखेंगे ना डेफिनेशन के साथ में, तो सबसे बड़ा चीजें आती है। और थ्योरी में अगर डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाता तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका हो गया होगा वो। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि एम्पियर। सबसे पहले ये जानेंगे कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो होती है वो एम्पियर होता है। और एम्पियर जो यहाँ पे ये निर्वात में अगर कहा जाए, निर्वात में परस्पर कर रहा है कि 1 मीटर की दूरी। अगर निर्वात कहा जाए तो निर्वात के मतलब होता है जहां पे एयर ना रहे और 1 मीटर के दूरी पर स्थित 2 सीधी लंबी, और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सीधे लंबे और समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के ऊपर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल अगर उत्पन्न करने वाली वैद्युतीय धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अगर इस तरह से रहे कि सीधा तार रहे और लंबे तार रहे, उसके साथ में समांतर तार रहे, और तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के ऊपर, ये जो है प्रत्येक तार के ऊपर इसके समांतर ये है, ये कह सकते हैं कि इसके समांतर ये है। और प्रत्येक तार के ऊपर अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अगर फोर्स लगे, बल लगे, प्रति मीटर का बल लगता है। यहाँ पर सुन लीजिएगा, यानी न्यूटन प्रति मीटर का अगर फोर्स लगता है, यह उत्पन्न करने वाली वैद्युतीय धारा 1 एम्पियर कहलाती है। वैद्युतीय धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। सभी को समझ में आ गया होगा कि विद्युतीय यानी धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। आगे चलिएगा, केल्विन आप देख लीजिएगा कि केल्विन किसे कहते हैं। समान वायुमंडलीय दाब पर यानी गलती पर, समान वायुमंडलीय अगर दाब है उस पर गलते हुए बर्फ यानी बर्फ के ताप और उबलते पानी के ताप के अंतर का संवेग यानी किसी भाव यानी 100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि समान वायुमंडलीय दाब पर, और कोई भी अगर यानी पानी का क्वथनांक कहा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस है। और जल का यानी गलनांक जो होती है, यानी कहता कि गलनांक जो होने के बाद और जो बर्फ के रूप में जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी जो है बर्फ में यानी परिवर्तित हो जाता है। तो उसी तरह से कहता है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलती पर यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर अगर बर्फ गलने के बाद यानी ताप और उबलते पानी के ताप के अंतर को अगर गलते हुए बर्फ का एक मान हो जाती है, और उबलते हुए पानी यानी कहता है कि उबलते हुए पानी के ताप का मान जो होती है उसका 100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। समझ गए ना? 1 केल्विन कहलाता है, उसका 100वां भाग क्या होता है? 1 केल्विन कहलाता है। अब आइए, आपको कैंडेला किसे कहते हैं? यानी कैंडेला को हम लोग शॉर्ट में सीटी बोलेंगे। मानक स्रोत के खुले मुख्य 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता 1/60 भाग 1 कैंडेला कहलाता है। इसमें देखेंगे ज्योति तीव्रता की 1/60वां भाग 1 कैंडेला के बराबर होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक होती है, कैंडेला होता है, जिसको हम लोग सीडी से सूचित करते हैं। शॉर्ट में इसको सीडी लिखा जाता है।
जबकि देखिएगा पूरक मूल मात्रक किसे कहते हैं, पूरक मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कहा जाए कि पूरक मूल मात्रकों की संख्या जो होती है दो होती है। एक होता है रेडियन और दूसरी होती है ऑस्ट्रेलियन। यहाँ पे देखेंगे रेडियन जो कोण का मात्रक है उसको हम लोग रेडियन कहेंगे, तथा ऑस्ट्रेलियन जो घन कोण का मात्रक होता है उसे को हम लोग ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। और ये दोनों जो होते हैं पूरक मूल मात्रक कहलाते हैं। ये पूरक मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों की अगर संख्या बोला जाए तो मूल मात्रकों की संख्या 7 आपको बताए थे, और उसके बाद में व्युत्पन्न मात्रक भी बताया गया था। जो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर एक मात्रक अगर पूछा जाए तो मात्रक दो प्रकार की होती है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और मूल मात्रकों का निर्माण जो होती है किसी के सहायता से नहीं होती है, वो अपना यानी कहने का मतलब कोई राशि की सहायता वो नहीं लेती है, स्वयं पर निर्भर करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक जो होती है मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इतना तक देखिएगा, आगे देखिए आगे क्या बताया जाएगा से। तो आगे आप लोगों को बताएंगे कुछ मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट है, तो इतना उतारनी है आप लोग। आगे देखेंगे कुछ चीजें हैं। अब एसआई मात्रक हो गया, उसका बीमा हो गया, इस प्रकार से निकालेंगे तो एसआई मात्रक है, बीमा है, उसको हम लोग लिखाएंगे। चलिए आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिएगा और फिर उसके बाद लिखिए। आगे लिखिएगा कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, कुछ भौतिक राशियों की व्युत्पन्न मात्रक, कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक। इसमें भौतिक राशि के कुछ व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि आप लोग एक देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक में जैसे आप लोग राशि की बात किया जाए तो राशि किसे कहते हैं, तो राशि जिसको संख्या से सूचित किया जाता है उसे राशि कहते हैं। जिसको संख्या से सूचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दिया देंगे कि 2 kg यानी 2 kg, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट वैल्यू। नेक्स्ट इसका हम लोग कहेंगे, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर से जो सूचित किया जाता है उसी को हम लोग राशि कहते हैं, राशि कहा जाता है। और हमारे प्यारे बच्चे ये देखेंगे कि राशि का बीमा नहीं होती है, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन, यानी कहता है डायमेंशन लेस कहा जाता है। इसका डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता। जैसे कहते हैं कि 2 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो 2 का डायमेंशन नहीं होती है, समझ गया ना। तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। बात रही यहाँ पे एक दो उदाहरण और आपको समझाएंगे पूरी तरह से, आपको समझ में आ गया। कुछ भौतिक राशि और राशि किसे कहते हैं, जिसको संख्या से सूचित किया जाता है और संख्या का बीमा नहीं होता है, संख्या का बीमा नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बीमा निकालना है, राशि निकालना है, उसका मात्रक दिखाना है। तो जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया बोलेंगे। और किसी भी खाली जगह को क्षेत्रफल कहेंगे, एरिया कहेंगे। और वह एरिया जो होती है, किसी भी प्लॉट है, कोई भी जगह है, तो उसका एक यूनिट मान होती है, जिसका कोई लंबाई वैल्यू हो जाएगा, कोई चौड़ाई मान हो जाएगा,
और लंबाई और चौड़ाई वैल्यू को हम लोग एक ही यूनिट से सूचित करते हैं। जैसे कि लंबाई को हम लोग बोलेंगे एल, तो एल को मीटर से ही मेजरमेंट करेंगे, और चौड़ाई को हम लोग बोलेंगे डी बाय ब्रेथ भी बोल सकते हैं, जो एम से इसको यूनिट मान रख देंगे। अब कहता है कि किसी प्लॉट मेरे पास है जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। ओके, तो लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, आपने सारे जान गए। तो लंबाई को हम लोग कहेंगे एल, यानी लंबाई को हम लोग एल कहेंगे, तो हम हिंदी में लिखेंगे तो लंबाई उन्हें इसका मान क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। क्या लिखेंगे, चौड़ाई हो जाता है। शॉर्ट में लिखिए चौड़ाई हो जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई को हम लोग क्या बोले थे, एम से बोले, चौड़ाई के क्या मापे थे, एम से ही मेजरमेंट किए थे। तो यहाँ देखेंगे एम गुणे एम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कहेगा क्षेत्रफल का, क्षेत्र यानी क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बोलिएगा। एसआई मात्रक के मतलब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम होता, पद्धतियां होती है, उसका एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। अब बीमा पूछेगा इसका, तो क्या कहेंगे बीमा, तो इसका बीमा जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, एल माने लंबाई, लेंथ का बीमा होता है, यानी लंबाई कहेंगे लंबाई, लंबाई तो लंबाई की एल हो गया, यानी इसको दूरी के लिए भी सूचित कर देंगे हम लोग एल में। उसके बाद में है भार हो गया या द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, एम से इंडिकेट करेंगे, यानी कैपिटल एम। और उसके बाद में अगर कह दिया जाए आपको समय हो गया, समय वर्ष हो गया, समय हो गया, ये हो गया कुछ भी हो, तो सेकंड से ही सूचित करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे चीजें देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझिए कि मेरे को नहीं बता रहे हैं, समझ गए ना। और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम को अगर निकल जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे तो फालतू हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, है ना, ध्यान देना है। अगर आप भी पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो भी बन रहा है, तो दोनों चीजें समझ रहे हैं, दोनों के फायदा होंगे। जो भी बच्चे देखेंगे उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। तो ये समझना है, अगर यह सोशल मीडिया है, डिजिटल का जमाना है, तो दोनों तरह से हम लोग को काम करना होगा। तो आप सामने देख कर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पूछना होगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल पूछेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि आप सामने होकर पूछ रहे हैं, सामने पढ़ रहे हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा लिखिए। अगर विद्यार्थी टीचर पढ़ा रहा, विद्यार्थी बेंच पर सो गया, हेड डाउन कर दिया है, तो इससे हमें यही प्रेरणा मिल रही है, या तो फिर हमें ये समझ में आ रहा है कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है कि नहीं। तो इसको इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम भी इंटरेस्टेड रहेंगे, थोड़ा सा हमको मजा आता है। और जितना एफर्ट लगाना है आप लोग को समझाने में, वो तो चीज करेंगे। तो देखेंगे आप इसको फायदा उठाइए। और एक बात समझ लीजिएगा, जैसे अभी 11th की चीजें पढ़ रहे हैं, आगे यही चीजें आपको 10th लेवल से अगर पॉलिटेक्निक भरते हैं फॉर्म, तो पॉलिटेक्निक हो गया, GNM, ANM, पैरामेडिकल, या तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते होंगे और करेंगे, तो उसमें ये सब सारे चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो बेसिक चीजें है कि नहीं, तो ध्यान देना है। आप अगर देखेंगे आपको चेहरा पर एकदम मुस्कान रहेगी एकदम सामने, तो समझे कि आपको समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में पूछेंगे, देखिएगा बीमा पूछ रहा और ये चीजों को पढ़े हुए हैं, एक बार रिवीजन हो जाता काम नहीं करता। तो यहाँ पे बीमा पूछा तो मीटर के लिए क्या लगा देंगे, तो मीटर क्या होगा, दूरी हो गया, लंबाई हो गई, इसके लिए हम एल इसको यहाँ रख देंगे। तो क्या लिख देंगे आप लोग, एल यहाँ पर रख देंगे, क्लियर हो गया। दूसरा आएगा, अगर मान लीजिए आयतन अगर आप ले लेते हैं, पहला इसको रखेंगे, दूसरा हम लोग आयतन कहेंगे, आयतन, आयतन
अगर कहा जाए आयतन, एक अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक बॉक्स है, ये जो आपका क्षेत्रफल जो था 2D डायमेंशनल एरिया था। 2D डायमेंशन के मतलब होता है ये मेंसुरेशन का पार्ट का एक माने भाग मेंसुरेशन का है। इस मेंसुरेशन वाला क्षेत्र को जानेंगे, मेंसुरेशन को 3 भाग में बांटा है। और इस बात को देखिएगा, फिजिक्स आपका मैथ से भी कनेक्ट करता है। फिजिक्स आपका साइंस का सबसे बड़ा रीढ़ है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई तो कहती है, लेकिन कौन सी डायमेंशन है ये? तो मेंसुरेशन का 2D डायमेंशन ये फिगर है जिसका लंबाई और चौड़ाई केवल नजर आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 2D डायमेंशन कहते हैं। और इसमें जब हम आयतन की बात करते रहे हैं तो इसमें 3D डायमेंशन एरिया हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इसको चीजों को देख लेंगे, इस चीजों को देखेंगे तो ये एक मान लिया जाए घनाभ हुआ, थोड़ा सा लंबा इसको कहें घनाभ होगा, थोड़ा सा इसका और कम कर देंगे इसका भाग को, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा एरिया बराबर हो जाएगी तो घन हो जाएगा। तो ये घन वाला भाग जो होगा, जैसे कि ये घन की आयतन पूछ दिया, घनाभ की आयतन पूछेगा, तो जैसे ही आयतन कहा तो इसको मैं समझ लीजिएगा तो 3 माने 3 को ये इसका इकाई है। कितना यूनिट है इसमें? 3 यूनिट है। एक बोल देंगे लंबाई को एल बोलेंगे, इसके बाद ब्रेथ हो गया, इसके बाद इसका हाइट भी है। तो कौन सी डायमेंशन हो गया? यह 2D डायमेंशन है। और अगर हम केवल लाइन की अगर बात करते हैं, लाइन आपको लाइन में होता है रेखा बोलेंगे, अगर रेखा की बात करते हैं तो ये 1D डायमेंशन का पार्ट्स है। चलिए ये देखें क्या, ये 1D डायमेंशन में लाइन हो गया, रेखा हो गया, ये सब चीजों को अगर बात करते हैं। लेकिन 2D डायमेंशन में क्षेत्रफल हो गया, आयतन क्या हो गया आपका 3D डायमेंशन का हो गया। और 3D डायमेंशन में देखिए इसको हम क्या बोले थे, सारे को मेजरमेंट यदि इस एरिया को करेंगे तो सबको एक ही यूनिट से नाम देंगे। लंबाई को बोलेंगे क्या चीज से? तो एम से। ब्रेथ को बोलेंगे क्या चीज से? तो एम से ही। और हाइट को ऊंचाई को अगर देंगे नाम तो क्या से? एम से ही। अब तीनों को एक ही मान रखिए, एम इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा? एम होगा। तो क्या बन जाएगा? एम क्यू बनेगा। क्या एम क्यू बनेगा कि नहीं? अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इस होता है आयतन होता है। अब ये वॉल्यूम का एसआई यूनिट बता दिए तो एम 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 3 एम के पावर 3 हो गया, तो एम के पावर 3 एम के मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? ये आयतन हो जाएगा एम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ना, एम मतलब होता लंबाई के लिए कहे हैं, मीटर में जब प्रयोग करेंगे तो एल इसके लिए आपका यहाँ पे सीमित करते हैं, एल को क्यू कर देंगे, यहाँ पे एल क्यू हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा? धीरे धीरे बताएंगे लेकिन बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे, आगे आपका दिया हुआ चाल, ध्यान से सुनिएगा। चाल को कैसे बात करेंगे? चाल को इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं इसको हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब यहाँ इसका पूछेगा बाबू लोग चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? आपने उसको गलत उत्तर देकर के चले आओगे। अगर इसका रटे वाला विद्या आपके पास है तो रट जाओगे। चाल का ऐसा ही मात्रा तो मीटर प्रति सेकेंड है। और इसी तरह से अगर उसका ऑप्शन अगर मीटर प्रति सेकेंड न दिया और बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं है, आप उसको अगर समझने नहीं है, बनाने नहीं आएगा तो आपको मिस हो जाएगा। तो चाल का यानी हम बोले थे कि दूरी को हम लोग मीटर से मेजरमेंट करते हैं और समय को ऐसा ही मात्रा के लिए सेकेंड रखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं कि ना आसानी से मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा? मीटर प्रति सेकेंड।
इसी तरह से इसका हम लोग बीमा अगर पूछ दिया जाए तो बीमा के लिए चाल का बीमा क्या हो जाएगा, इसके लिए एल रख देंगे और इसके लिए टी रख देंगे। इनवर्स में करेंगे तो एल टी इनवर्स के पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बीमा का साइन करके बीमा के अंदर में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि स्पीड का एसआई मात्रा की यूनिट क्या होगा, तो स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर बीमा पूछा जाए आपसे यानी डायमेंशन पूछा जाए तो एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिएगा, अगर इसी तरह से वेग का पूछा जाए, वेग को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेग का यहाँ पे वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। तो देखिएगा कभी भी विस्थापन के मतलब होता है, यहाँ पे बोलेंगे विस्थापन माने क्या सर, तो विस्थापन के मतलब होता है अगर तुम अपने घर से बगल वाला चाची के घर चल गई और चाची ही से घूम के फिर अपन घर आ गई, तो वहां से वहां तक तो फंसकी ना, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब समझ में आया, चाची घर गए थे, सब्जी मांगने गए, सब्जी मांग करके चाची घर से फिर घर चल आए, तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से फिर यहाँ तक आना विस्थापन कहलाता है। एक मतलब कहेंगे कि चाची घर गए थे ना, तो कुछ दूरी तय किए थे, यानी तय किए थे, तो हमारा कहे के मतलब है कि इसको भी हम मीटर में कहेंगे। और हमको समय भी चाची घर जाए में लगा था, तो समय, अब यहाँ पे परिभाषा आ जाएगा आपको कि यहाँ पर विस्थापन पूछेगा आपको कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो वेग और समय के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। अगर पूछेगा, अगर आपको पूछे वेग किसे कहते हैं, विस्थापन और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। परिभाषा आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इसका अगर पूछेगा बीमा पूछेगा, ऐसा मात्रा पूछेगा, तो मीटर बटा क्या कहते हैं, समय कहते हैं सेकेंड, और सेकेंड के यहाँ पर मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स 1 भी बोल सकते हैं, इस तरह से बोला जाता है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा को इंग्लिश में बोला जाता है डायमेंशन किसे कहते हैं, या डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन में भी एल और यहाँ पे इनवर्स खाता हो तो प्रॉपर वो माइनस में रहेगा। तब कहेंगे हम कि अगर एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा तो वेग और चालिया के वेग और चाल के बीमा क्या हो जाएगा, दोनों के बराबर होता है, इसमें मात्रा भी बराबर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आगे देखेंगे, इसी तरह से पूछते चलेगा आपका प्रश्न। अगर इस तरह से प्रश्न है, पहले एक काम करेंगे आप लोग, जितना तक समझे हैं उसको आप अपने कॉपी में डाउन कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा आगे बताएं। चलिए आप लोग काम कीजिएगा।